हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपको, देखिए यहाँ पर आपको देखेंगे एक ट्राइंगल के अंदर आपको दोस्तों तीन संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर भी तीन संख्या दी गई हैं और यहाँ पर आपको दो संख्याएं, यहाँ पर मिसिंग नंबर दिया गया। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये आपसे दोस्तों पूछा गया है। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन यहाँ पर, और उसी रिलेशन से आपको ये वाली संख्या मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे आप दोस्तों इस क्वेश्चन में यहाँ पर 225 है, यहाँ पर 49 है और यहाँ पर 121 है। अगर दोस्तों आपको स्क्वायर याद है तो आप बता देंगे ये क्या है दोस्तों। 225 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 225 होता है 15 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49 और 11 का स्क्वायर होता है 121। ये तीन चीज़ें तो आपको पता होंगी। अगर आपको स्क्वायर याद है, एक बार में ही देखकर पता कर लेंगे कि ये 15 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 15 का स्क्वायर है तो 15 आपको कैसे मिलेगा? अगर आप इन 8 और 7 को जोड़ देंगे, 8 + 7 कर देंगे तो कितना मिलेगा? 15, और 15 का स्क्वायर दे रखा है दोस्तों ऊपर। समझ में आई बात? ऐसे ही आप इन तीन नीचे वाली संख्याओं को जोड़ दो, 3 + 4 को जोड़ेंगे कितना होगा? 7, 7 का स्क्वायर दे रखा है ऊपर। समझ में आई दोस्तों बात? अब यहाँ पर क्या है? 11 का स्क्वायर। तो इस वाली संख्या इस वाली को जोड़ेंगे तो 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा 11 के लिए? 11 का ही तो स्क्वायर है, तो 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों 11 के लिए? 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तभी तो 11 होगा और 11 का स्क्वायर ऊपर दे रखा है। तो हमारा कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा और बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर एक संख्या आपकी गलत होगी। वो गलत संख्या आपको पता करनी है कौन सी है। 27, 64, 125, 216, 334, 512 में कौन सी संख्या गलत है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप 27 को देखेंगे। तो 27 को जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता है, 27 क्या होता है दोस्तों? 3 का क्यूब होता है। क्लियर है? 64 को जब आप देखेंगे तो 64 का पता है आपको, 4 का क्यूब होता है 64। 125 को देखेंगे तो 125 दोस्तों 5 का क्यूब होता है। 216 को देखेंगे 216 6 का क्यूब होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपको जो संख्या दे रखी है वो सीरीज में दे रखी है, क्यूब की सीरीज में। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, क्यूब की सीरीज में आपको संख्या दे रखी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे 334 को। देखिए दोस्तों, 3 के बाद 4, 5, 6, 6 के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों? 7 का क्यूब आना चाहिए और 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आना चाहिए था? 343, लेकिन यहाँ पर 334 दिया गया है, तो ये क्या हो गया? गलत। आगे देखते हैं दोस्तों, 7 के बाद क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है, तो सही दिया गया है। ठीक है, 3 का क्यूब, 4 का, 5 का, 6 का क्यूब सही दिया गया है। यहाँ पर 7 का क्यूब गलत दिया गया है। 7 का क्यूब आना चाहिए था 343, यहाँ दिया गया है 334। 7 के बाद में 8 का चेक किया तो 8 का भी सही दे रखा है 512। आपसे कह रहा था कौन सा पद गलत है, तो ये वाला पद दोस्तों आपका क्या हो गया? गलत, 334। मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। दोस्तों देखिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इनमें से एक संख्या कौन सी विषम है? विषम का मतलब सबसे अलग है, वो संख्या आपको पता करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको 71 है, 83 है, 89 है और 93 है। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दे रखा है 71। क्या दे रखा है दोस्तों? 71। तो 71 क्या है दोस्तों? 71 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से डिवाइड हो या फिर स्वयं से डिवाइड हो। अगर मैं 71 की मैं बात करूं तो 71 को या तो हम 1 से काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या फिर स्वयं 71 से ही कर सकते हैं और किसी संख्या से नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 83 की बात करूं तो 83 भी दोस्तों एक अभाज्य संख्या है। 83 भी क्या है दोस्तों? एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनमें या तो 1 से डिवाइड जा सकता है
या फिर स्वयं से डिवाइड जा सकता है, मतलब स्वयं 83 से ही जा सकता है और किसी संख्या से डिवाइड नहीं जा सकता। 2 से कटाएंगे 83 को नहीं कटेगा, 4 से कटाएंगे नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। तो जो संख्या किसी भी संख्या से ना कटे वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अगर तीसरा ऑप्शन देखें 89 को, अगर आप 89 की बात करें तो 89 भी दोस्तों एक अभाज्य संख्या है। 89 भी अभाज्य संख्या है। 89 में भी दोस्तों या तो 1 से भाग जाएगा या फिर स्वयं 89 से भाग जाएगा और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है आपके समान है, मतलब अभाज्य संख्या दे रखे हैं। चौथा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका 93। अगर 93 की बात करें तो क्या इसमें अदर संख्या से भाग जा सकता है? देखिए अगर आप 1 से काटेंगे तो 1 से तो चला ही जाएगा और 93 से भी चला जाएगा। अगर और किसी संख्या से चला गया तो ये संख्या अलग है। अगर 1 और 93 के अलावा किसी और संख्या से नहीं गया तो ये भी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या से और जा सकता है भाग? इसमें दोस्तों 3 से भी जा सकता है। अगर मैं 3 से कटाऊंगा, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा। किसी अदर संख्या मतलब 31 से अगर कटाऊंगा तो 31 से 3 बार में 93 कट जाएगा। तो ये संख्या दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है। तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। विषम संख्या मतलब एक संख्या हमको अलग चुननी थी, वो संख्या हो जाएगी आपकी डी। 3 संख्या दोस्तों इसमें अभाज्य है जो स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी। लेकिन 93 दोस्तों 1 और स्वयं के अलावा और भी संख्याओं से कट रही है। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपका अच्छे तरीके से दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर आप देखेंगे दोस्तों 4 into 3 का एक बॉक्स दिया गया है और इसमें मिसिंग नंबर दिया गया है दोस्तों यहां पर। तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको पता करना है। अगर मैं संख्याओं में देखूं तो संख्याओं में ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि अगर मैं ऐसे चलूं तो इधर बड़ी संख्या हो या फिर नीचे की तरफ चलूं तो बड़ी संख्या हो, ऐसा भी आपको लॉजिक नहीं दिया गया है। तो इसमें कुछ लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो ये वाली संख्या कैसे आई है, ये वाली कैसे आई है, ये वाली कैसे आई है, उसी तरीके से ये वाली आएगी। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 कैसे आया है, ये 7 कैसे आया है, उसी तरीके से ये मिलेगा। तो या तो ऐसे सॉल्व होगा क्वेश्चन या फिर ऐसे सॉल्व होगा। समझ में आई दोस्तों बात? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे ही सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 और 5 से आपको 8 कैसे मिलेगा दोस्तों? 2 और 5 से 8 कैसे मिलेगा? देखिए अगर आप 5 का 2 का अंतर कर लें, मतलब 5 में से 2 को घटा देंगे, कितना मिलेगा? 3। ठीक है, और इस 3 को, इस 5 को, दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 8 मिल जाएगा आपको। ये वाला बात आई दोस्तों समझ में? क्लियर है? पहली वाली संख्या में से ऊपर वाली को हमने घटा दिया, 5 में से 2 घटाया 3 मिला। जो 3 आया है इसको 5 में जोड़ दीजिए, 8 मिल गया। अगर मैं 5 में से 4 को घटा दूं तो 1 मिलेगा। ठीक है, 1 मिलेगा। इसी 1 को 5 में जोड़ देंगे तो 6 मिल गया। बात आई दोस्तों समझ में? 5 में से 2 घटाया 3 मिला। इस 3 को बीच वाली संख्या में जोड़ देना है। ठीक है, 5 में से 4 घटाया 1 मिला। इस 1 को बीच वाली संख्या में जोड़ देना है। 1 को 5 में जोड़ा 6। अब 3 में से 2 को घटाया 1 मिलेगा। इस 1 को क्या करेंगे? बीच वाली संख्या में जोड़ेंगे तो 1 और 3 कितना हो गया? 4। सही है। 7 में से घटाया 4, 3 मिलेगा। इस 3 को बीच वाली संख्या में जोड़ देना है। तो 3 को मैं बीच वाली संख्या में जोड़ूंगा, 3 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आई दोस्तों बात? इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लग रहा है उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। वर्ष 1989 में यह दिवस किस दिन मनाया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, वर्ष 1988 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है दोस्तों? 1988 की बात कर रहा है। 1988 में बुधवार को मनाया गया था। ठीक है, 1988 में बुधवार को। पूछ रहा है 1989 का। ठीक है, मतलब 1 वर्ष आगे का पूछ रहा है। कब का पूछ रहा है दोस्तों? 1 वर्ष आगे का पूछ रहा है कि कब मनाया जाएगा। हमेशा दोस्तों एक बात याद रखना, ठीक है, जिस वर्ष का दिया गया है उस वर्ष से तो आपको कोई मतलब है ही नहीं, उसका तो दे रखा है। उसके बाद में जो वर्ष आ रही है उसे देखेंगे आप कि वो वर्ष आपकी साधारण है, लीप ईयर से, या साधारण वर्ष है। तो देखिए इसे आप 4 से कटाएंगे। देखिए दोस्तों, लीप वर्ष वो होती है जो 4 से कट जाती है।
जो 4 से नहीं कटेगी तो साधारण वर्ष होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 1988 से 1989 में आए, कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे, इसको जब आप देखेंगे ये 4 से कट रहा है तो 89 4 से नहीं कटेगा। जब 89 दोस्तों 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये वर्ष कैसी है? साधारण वर्ष है। तो जब भी आप पिछले वर्ष से साधारण वर्ष में आते हैं तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो दोस्तों पहले बुधवार था तो 1 दिन एक्स्ट्रा आगे आएंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार का दिन हो जाएगा। जिनकी समझ में नहीं आया है दोस्तों अभी समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों आपसे कह देता कि 1987 का, समझना दोस्तों क्वेश्चन को, अगर आपको 1987 का दे दिया जाता और आपसे 1988 का पूछा जाता, क्लियर है? तो 1987 से आप 1988 में आएंगे, क्लियर है? 1987 से 1988 में आएंगे तो जिस वर्ष का दिया गया 87 का उससे तो कोई मतलब नहीं है। जिस वर्ष में आप आ रहे हैं उसे चेक करना है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो अगर 4 से कट जाएगी तो लीप ईयर है, तो 4 से आप 88 को काटेंगे तो ये सीधा सीधा कट जाएगा। 4 दूने 8, 4 दूने 8, तो 4 से 88 कट जाएगा पूरा पूरा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पर जब आप आए तो 4 से नहीं कटा तो इसका मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा। यहाँ पर जब आप आ रहे हैं 4 से पूरा पूरा कट गया तो 2 दिन एक्स्ट्रा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। जब साधारण वर्ष होती है तो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और जब लीप वर्ष में हम जाते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। बात समझ में आई? क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने कितना जोड़ा था? 1 दिन एक्स्ट्रा था तो 1 जोड़ा था। अगर यहाँ पे पूछा जाता तो हमारे 2 दिन एक्स्ट्रा हैं तो 2 जोड़ते हैं, मतलब बुधवार के बाद गुरुवार शुक्रवार आता हमारा आंसर। 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। समझ में आई दोस्तों बात? उम्मीद करता हूं इसका कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।